बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहाँ तख्लीक़ किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे जो अहम मसला दरपेश है वो महंगी बिजली का है। महंगी बिजली होने से ना सिर्फ आम आदमी, आम सारफ परेशान है, बल्कि तमाम तबके जिसमें सनतकार, ताजर, प्रोफेसर, टीचर, दिहाड़ीदार, हर शोबा ज़िंदगी इससे मुतासर हुआ है। जब से इमरान ख़ान की हुकूमत गई और तहरीक अदम एतमाद आई, IMF को खुश करने के चक्कर में और अपना इक़्तिदार जो है वो बचाने, उसके इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बिजली महंगी की। उन्होंने कहा जितने पैसे इकट्ठे करें IMF दें, बिजली महंगी, ये कर दें, बिजली महंगी। अब सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर इसका हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो फिर बांग्लादेश से हालात ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बंद होना शुरू हो गई है। फैसलाबाद, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स, जो पावर लूम्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वहाँ पर, वो कोई गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के दौरान बंद हो चुकी है। 100 बड़े यूनिट जिनमें टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि 17 टेक्सटाइल क़याम पाकिस्तान के फ़ौरी बाद 1956 में ये कायम हुई थी गालबन, और उन्होंने अपना यूनिट गुज़श्ता रोज़ बंद कर दिया है और अपना तमाम जो मुलाज़म थे वहाँ पर उनको मुलाजमत से फ़ारग कर दिया है। उनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। इसके अलावा दीगर जो इंडस्ट्री है वो भी बंद हुई है। और जो पावर लूम्स, वहाँ के जो पावर लूम इंडस्ट्री के एक बड़े नाम वहीद खालिक रामे, उनके मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान बिजली की कीमत में 150 से 200%, गैस की कीमत में 300% इजाफ़ा हो चुका है। उसके बायस तकरीबन 50,000 पावर लूम्स स्क्रैप बन चुकी हैं और वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो चल रहे थे, कुछ लोग सोलर पे अपने आप को कन्वर्ट किया, लेकिन रात के वक्त वो जो फेस्को है उसकी बिजली फैसलाबाद वाले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हैं। और कुछ लोगों ने अपने मुलाजमीन को, कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने नोटिस भी दे दिए हैं कि वो अपनी एक शिफ्ट बंद कर रहे हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल, एक पाकिस्तान का 70% जो बरामदात थी वो टेक्सटाइल की हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला लाने में सबसे अहम किरदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। और आप वो एक तो $3 अरब पिछले 1 साल के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात कम हुई हैं, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। और भी जो फैसलाबाद के अलावा दीगर इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है। अब बात, एक तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, दूसरा बांग्लादेश, वहाँ पर चूँकि सियासी बहरान आया हुआ है और उसको संभलते अभी टाइम लगेगा। $2 अरब के वहाँ पर जो है बरामदी आर्डर्स हैं, जो अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर बिजली का बहरान हल कर ले, उसकी कीमतों में कमी कर ले, तो वो आर्डर ले सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत ने तो इस मामले पे धनिया पी के सोई हुई है। IPPs का इशू है। अगर हुकूमत अपने ही जो पावर प्लांट्स हैं सरकारी, उनके कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर दे कि भाई ये हम हुकूमत ही ले रही थी ना, हम नहीं ले रहे, तो बिजली 15 रुपये यूनिट सस्ती हो सकती है, 12 रुपये सस्ती हो सकती है। लेकिन हुकूमत का तो ये काम ही नहीं है। उनका तो काम है सरकारी हूटर वाली गाड़ियों में घूमना, आवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सेस से गुलशरे उड़ाना और स्टेटस इंजॉय करना, और उनका काम नहीं है। अब ये इंडस्ट्री बंद होगी, फिर उसके बाद कोई नई हुकूमत आएगी, फिर वो इसकी रिवाइवल की बात करेगी, तो इसी तरह जो है वो कौम जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहेगी। अब बात ये है कि अब आप जब 32 रुपये यूनिट था वो आपने 80 रुपये कर दिया, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसका भी यूनिट कोई 18-16 रुपये था, वो भी आपने अब 50 रुपये के करीब कर दिया, 45 से 50 रुपये फ़ी यूनिट। तो उसके अलावा आपने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। IMF के कहने पे सिर्फ IMF को खुश किया जा रहा है। आवाम, 25 करोड़ आवाम आपसे नाला है, आप सिर्फ एक
शख्स एक इदारे IMF को खुश करने के चक्कर में है, और मुझे लगता है वो भी नहीं खुश होगा। अगर इसी तरह इंडस्ट्री बंद होती रही तो आपको जो आपका डॉलर है उस पर मज़ीद आपका रुपया जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगा और डॉलर भी छलांगे लगाना शुरू करेगा। फिर आपने उसके बाद दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर उसके बाद ईंटों पर टैक्स लगा, सरिये पर टैक्स लगा, या फिर मकान बेचने ख़रीदने पर टैक्स लगा, वो पूरी इंडस्ट्री, रियल स्टेट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है। इसी तरह पोल्ट्री, आपने उनकी फीड पे टैक्स लगा, जो उनकी अद्वियात आती हैं बाहर से मेड, उस पर टैक्स लगा, वो 100 सवा 100 रुपया। चिकन और अंडे 50 रुपये फ़ी दर्जन बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो कहते हैं कि बिजली पर कौम को सियासत में ना डालिए, यानी कि जिस शख्स ने IPPs का मसला उठाया वो भी सियासत कर रहा है बकौल वज़ीर आज़म के। गौहर एजाज़ जो एप्टमा के सरबराह हैं, उन्होंने ये इशू उठाया था, अवाम में शऊर दिया, अवाम को बाखबर रखा कि जनाब ये IPPs हैं जो कौम को जौंकों की तरह उनके साथ चिमटे हुए हैं, उनको खा रहे हैं, और ये यूनिट है और ये बग़ैर पैदा किए बिजली पैसे ले रहे हैं। कौम को शऊर देना सियासत है वज़ीर आज़म साहब। और उसके अलावा जमात इस्लामी ने कई दिन धरना दिए रखा। हाफ़िज़ अनीमुर रहमान के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, अगर ये सियासत थी तो आपने एग्रीमेंट क्यों किया? बात ये है कि आपके बस में कुछ नहीं है, आप कुछ करना भी नहीं चाहते, आप सिर्फ़ कौम को नारों पे, साबिक़ हुकूमत पे आप डाल के जान छुड़ाना चाहते हैं। कितना अरसा हो गया IPPs का इशू, आप फौरी तौर पर इसका को हल करें। इससे ना सिर्फ मुल्क की इंडस्ट्री भी तबाह होगी और आपका जो एक्सपोर्ट वो भी मुतासर होगी, और बांग्लादेश $2 अरब आपको मिल सकते हैं अभी भी फौरी तौर पर, अगर आप, क्योंकि आपका तो वो नहीं है, तरजीहात ही नहीं है, आपका है आराम से। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। वज़ीर आज़म साहब IPPs के साथ मसला फौरी हल करें। ये कोई सियासत नहीं है, अवाम का हक़ है। अवाम 16 रुपए वाली बिजली 40 रुपए में आप देंगे तो कौन जो है इस पर खुश होगा आपसे? फिर आप कहते हैं जी कभी सियासत हो रही है। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही कि मामलात आपसे नहीं कंट्रोल हो रहे, IMF आपसे खुश नहीं हो रहा, आपने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, उसके बावजूद आपका अभी तक मुआहदा भी नहीं हुआ और आपको अभी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन IMF से तो आपका मुआहदा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी मईशत इससे नहीं बचेगी जब तक बिजली सस्ती आप नहीं करेंगे। तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, वरना इंडस्ट्री बंद और फिर जो बेरोज़गारी का सैलाब आएगा वो हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। शायद आपके जहन में ये नहीं है, और इक़्तिदार में जब बंदा होता है तो उसके जहन में ये चीज़ें नहीं होती। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।